बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूएसए नॉलेज यूट्यूब चैनल के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टडी की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जनरल नॉलेज की भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया करेंगे ताकि आपके जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो सके। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का शुमार भी ऐसी ही नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशअल राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी में पेश आने वाले कुछ ऐसे ही वाक़यात का जिक्र करेंगे जो उनकी ज़हानत, अच्छे अखलाक व किरदार का मुँह बोलता सबूत है। एक दफ़ा आप रहमतुल्लाह अलैह को पार्लियामेंट के इजलास में शामिल होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना था। चुनांचे आप मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार हो गए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो एक खातून भी ट्रेन के इसी डब्बे में सवार हो गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो कि इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया और अखबार पढ़ने लगा। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपये दो, वरना मैं ट्रेन की चेन खींच दूंगी और चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और तुम पे इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगा दूंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हालत बहुत तशवीशनाक थी और सफ़र भी लंबा था, इसलिए मैंने कोई जवाब ना दिया और खामोश रहा। उसने 2 से 3 मरतबा फिर इसी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैंने इसकी तरफ ज़रा तवज्जो ना दी। आखिरकार वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और मेरा बाजू पकड़कर फिर से वही अल्फाज दोहराए कि मुझे 1000 रुपये दो, वरना मैं ट्रेन की चेन खींच दूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और तुम पे इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगा दूंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ कानों पे रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, आपने जो कुछ कहना है लिख कर बता दो। उस लड़की ने यही अल्फाज कि मुझे 1000 रुपये दो, वरना मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, ट्रेन की चेन खींच दूंगी और तुम पर इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगा दूंगी, कागज़ पर लिखे। जैसे ही वो कागज़ उस लड़की ने आप रहमतुल्लाह अलैह को दिया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींची। थोड़ी देर तक ट्रेन रुक गई। थोड़ी देर बाद गार्ड आया तो आपने वो कागज़ गार्ड को थमा दिया। गार्ड को सारे मामले का पता चल गया और उसने लड़की को गिरफ़्तार कर लिया। एक दफ़ा रात के वक़्त आप रहमतुल्लाह अलैह अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में एक लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी। आपने ये सोच के कि रात का वक़्त है, ट्रांसपोर्ट नहीं है और ये बेचारी रात के वक़्त कहाँ भटकती फिरेगी, आपने उसे लिफ्ट दे दी। चुनांचे आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए और आप सिगरेट पीने में मसरूफ़ हो गए। जब उस लड़की की मंजिल आई तो उसने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह पे इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगा दिया। कुछ देर में काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, क्योंकि लोग उस वक़्त आपके बहुत ख़िलाफ़ थे, तो लोगों ने आपसे तरह तरह की बातें की। तो आपने एक ही जवाब उनको दिया कि सब खामोश हो गए। तो आपने कहा कि मेरी सिगरेट के ऊपर राख का ये जो गुल बना हुआ है, अगर मैं इस लड़की की इज़्ज़त लूटने की कोशिश करता तो ये गुल वैसे ही कायम नहीं रहता जैसे इस सिगरेट के ऊपर कायम है। इन वाक़यात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह किस कदर ज़हीन और अच्छे अखलाक और किरदार के मालिक थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।